द फोर्थ क्वेश्चन हियर इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आप लोगों को ये स्फीयर दिया है, इसका रेडियस कितना है स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो आपको जो गिवन दिए है वो लिख लो। क्या गिवन दिए है कि रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है स्टूडेंट आप लोगों को, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, आपको फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। सॉल्यूशन फॉर्मूला आपको पहले लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। तो फॉर्मूला इज सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट बॉक्स दिस फॉर्मूला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप यू विल गेट द हाफ मार्क्स हियर स्टूडेंट। आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, हाफ मार्क्स मिलेगा। तो आपको फॉर्मूले को क्या करना है, बॉक्स करना है। फिर सॉल्यूशन में आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे मैं सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, एस ए ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सी आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 7 है। तो यहाँ पे तुम लोग पाई की वैल्यू क्या पुट करोगे, 22/7। सो हाउ विल यू कैलकुलेट, 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। मैंने पहले 3 सम में पाई की वैल्यू 3.14 ली थी, क्योंकि वहाँ पे 7 का कैलकुलेशन नहीं था। यहाँ पे इजीली क्या होता है, 7 कट हो जाएगा, इसलिए मैं पाई की वैल्यू कितनी ले रही हूँ यहाँ पे, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर मतलब क्या है, 7 स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 7 इंटू 7। आपका 1 7 आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो वैल्यू कितनी रहेगी, 4 इंटू 22 इंटू 7। स्टूडेंट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट दिस। एंड यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 7 4 28 इंटू 22 आप लोग कैलकुलेट करके आपका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या रहेगा, आपने ये मल्टीप्लाई करके 28 इंटू 22 मल्टीप्लाई करके आपके वैल्यू कितना आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में कि द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इफ़ यू विल नॉट राइट द यूनिट, अगर आप लोग यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका मतलब ऐसे ही हाफ मार्क्स चला जाएगा। एंड हाफ मार्क्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात और बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ये आंसर बाय हार्ट मत करना, रट्टा मत मारना ये आंसर, क्योंकि क्या है, अगर आप लोग ने आंसर भी बाय हार्ट कर लिया, लेकिन ये एग्जामिनर विल ऑल्सो चेक द कैलकुलेशन, examiner will also check the formula. So you have to write the formula step by step, you have to put the values, you have to do the calculation, and then if you will get the correct answer, then only you will get 2 marks. So it is very very important to solve step by step. So here our question number 4 is completed. Question number 5. The dimension of a cuboid are 44 सेंटीमीटर। मीन्स आपको यहाँ पे दिया गया है गिवन कि लेंथ क्यूबॉइड का कितना है स्टूडेंट, 44 सेंटीमीटर है। फिर लेंथ ब्रेथ कितना है आप लोगों को, 21 सेंटीमीटर है। और हाइट कितनी है स्टूडेंट, 12 सेंटीमीटर। ये एक क्यूबॉइड है और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, क्यूबॉइड का लेंथ 44 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इट इज़ मेल्टेड, मतलब स्टूडेंट प्लीज़ पे अटेंशन, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड को मेल्ट किया है और ये क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्या बनाया है यहाँ पे कोन। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि
क्यूबॉइड को मेल्ट किया है और मेल्ट करने के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, कोन बन रहा है, और कोन का ये रेडियस है, ये हाइट है, ये स्लैंट हाइट है। ओके, तो लिख लो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, दिस इज ऑफ द क्यूबॉइड। ओके स्टूडेंट, एंड दिस इज ऑफ कोन। कोन की हमें रेडियस ढूंढनी है और हाइट कितना दिया है स्टूडेंट, 24 सेंटीमीटर हाइट दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग समझ लेना बच्चे लोग, ये अगर क्वेश्चन आएगा तो दिस विल कम फॉर 3 मार्क्स। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, दिस कैन कम इन योर एग्जाम। अब यहाँ पे कंसेप्ट सुन लो, क्यूबॉइड मेल्ट हुआ है कोन में, लेकिन मटेरियल सेम है, कुछ भी मटेरियल एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया नहीं गया है। दैट मीन्स कि दोनों के वॉल्यूम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। This is the main concept you have to understand in this sum. That is solution। देखो मैं यहाँ से चालू करती हूँ स्टूडेंट, you will write the concept that cuboid is melted and converted into cone। क्यूबॉइड को मेल्ट किया, कन्वर्ट इनटू कोन किया, देयरफॉर इससे हमें ये पता चलता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये कंसेप्ट आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्यूबॉइड और कोन का वॉल्यूम यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब आप लोगों को पता है फॉर्मूला कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला है, मैं ना लिखना थोड़ा भूल गई हूँ, तो आप लोग यहाँ पे जस्ट रिमाइंड पहले ही लिख लेना कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ इंटू, तो मैं I will just put down this formula here, length into breadth into height and 1/3 pi r square h। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। लेंथ का वैल्यू हम लोगों को दिया गया है 44, ब्रेथ कितना है स्टूडेंट 21, हाइट कितना है 12। देखो यहाँ पे 21 ये समथिंग है, तो हम लोग यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर सकते हैं। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर हमको फाइंड आउट करना है, और हाइट कितना दिया है स्टूडेंट 24। आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, अभी क्या करना है, हमको सिर्फ यहाँ पे आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सो जस्ट जितने भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू है जस्ट गो इनटू दिस साइड। तुमको पता है ना कि यहाँ पे जितने भी वैल्यू जो डिनोमिनेटर में होते हैं वो इस साइड जाएंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, न्यूमरेटर में आ जाएंगे। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ये 3 और ये 7 क्या है डिनोमिनेटर में, इट विल गो इन दैट साइड, सो इट विल बी इन द न्यूमरेटर। और नीचे आप लोगों को क्या आ जाएगा 22 इंटू 24, ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दिस इज द रूल ऑफ द मैथ्स कि यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो दूसरी साइड जाके क्या होगा, न्यूमरेटर में आएगा, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर में होता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। एंड नाउ बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आर स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे यहाँ तक आ जाएंगे लेकिन इसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसको देख के आप लोगों को डरना नहीं है, इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे हम लोगों को दिखता है कि 11 2 ज़ा 22, 11 4 ज़ा 44, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे अपना मेन वैल्यू क्या आ गया 2। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट देखो 12 और 24 का कंसेप्ट आपको दिख रहा है कि 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, फिर ये 2 और ये 2 भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ आपका यहाँ पे कौन सी वैल्यू बची है, 21 बचा है, और यहाँ पे 3 इंटू 7, मतलब स्टूडेंट ये भी कितना हो जाएगा 21 ही हो जाएगा। मीन्स 21 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आर
स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट व्हाट 21। मतलब यहाँ पे हम लोग को सीधा मिल जाता है कि 21 इंटू 21 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और फिर r इज इक्वल टू कितना, सो r की वैल्यू आपको कितनी आई स्टूडेंट, देखो r स्क्वायर है, ठीक है, तो r का अगर लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 21, दो वैल्यू है, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो आपको स्टूडेंट एक वैल्यू मिल जाएगा। सो r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। फिर लास्ट में आपको एक और लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर द रेडियस ऑफ अ कोन is 21 centimeter। I mean you will put this concept in the box। देखो ये IMP क्वेश्चन है, from my point of view it is a IMP question and this will come for 3 marks। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बच्चे लोग क्या भूल जाते हैं कि क्यूब से कौन बनाया है, क्यूब से कौन बनाया, तो ये लोग क्या कर भूल जाते हैं कि वॉल्यूम लेना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मेन कंसेप्ट यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्यूबॉइड से कौन बना है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। फिर फॉर्मूला वो तो आपको पता होना ही चाहिए, क्यूबॉइड का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच है, और कोन का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और फिर आपको सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करना है। ये सिंपल कैलकुलेशन भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। एंड देन द वैल्यू ऑफ r you will get is 21 सेंटीमीटर। एंड देन आप लोग क्या करोगे, स्टेटमेंट में लिखोगे द रेडियस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर।